नाज़रीन, खबरें ठीक नहीं हैं। एक बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत-ए-हाल ओवरऑल पाकिस्तान में बन चुकी है। मैं पहले आपको सिर्फ विजुअल्स दिखाना चाह रहा हूँ। ये पाकिस्तान के नाज़रीन 2 प्राइम न्यूज़ चैनल्स हैं, 92 न्यूज़ और फिर आप इवन जियो न्यूज़ देखें, आप सिर्फ विजुअल्स देखें। ये ज़ाहिर हम यूट्यूब पर उस तरह से चला नहीं सकते, लेकिन टेलीविजन की स्क्रीन्स जो हमारे टीवी के ऊपर इस वक्त नजर आ रहा है, ये इंतहाई खौफनाक है कि हमारी सिक्योरिटी कहां तक डिटेरियोरेट कर गई है, चीजें कहां तक खौफनाक हो गई हैं। एक तरफ नाज़रीन ये कैडेट कॉलेज वाना है, उसकी फुटेज चल रही है, और दूसरी तरफ नाज़रीन ये G11 कचहरी इस्लामाबाद की थोड़ा सा पीछे से होकर देखें, चूंकि आग वगैरह ये जो भी चीजें होती है नाज़रीन, यूट्यूब इन्हें अलाउ नहीं करता। तो दूसरी तरफ नाज़रीन ये G11 कचहरी यानी इस्लामाबाद का सेंटर, इस्लामाबाद की अहम तरीन जगह, और एक कैडेट कॉलेज वाना। G11 कचहरी में नाज़रीन एक मोटरसाइकिल सवार आता है और गाड़ी से टकराता है, बूम धमाका हो जाता है। अभी तक की इतलात के मुताबिक, जो कि अनकन्फर्म्ड खबर है, अगेन ये मुतजाद खबरें इसके हवाले से आ रही हैं, लेकिन ARY न्यूज और जियो न्यूज मुख्तलिफ जो और प्लेटफॉर्म से रिपोर्ट कर रहे हैं कि 12 लोगों की शहादतें हो चुकी हैं और तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोग नाज़रीन जख्मी हैं। लेकिन परेशान कुल खबर ये वाना वाली खबर, यानी जनूबी वजीरिस्तान के अंदर नाज़रीन वहां पर जो कैडेट कॉलेज है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 500 कैडेट्स वहां पर मौजूद है, वहां पर 5 नाज़रीन ख्वारिज, भारतीय प्रॉक्सी के लोग, इंडियन प्रॉक्सी के, TTP के लोग नाज़रीन, वो 5 दहशतगर्द बगैर से गेट तोड़कर घुस गए। 2 दहशतगर्द मारे गए, लेकिन बाकी दहशतगर्द अंदर हैं और उनके खिलाफ अभी भी कार्रवाई जारी है। लाइव अपडेट में आपके सामने रखता हूं कि कचहरी में दाखिले से रोकने पर बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा दिया था। कैडेट कॉलेज वाना के अंदर मौजूद 3 ख्वारिजियों के खिलाफ ऑपरेशन अभी भी जारी है। यानी इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये 3:07 हुए हैं और अभी भी जारी है। अच्छा, तीनों ख्वारिज का ताल्लुक अफगानिस्तान से है, भारतीय प्रॉक्सी से है, और वो तीनों दहशतगर्द टेलीफोन पर मुसलसल अफगानिस्तान के साथ राब्ते में है। यानी अफगानिस्तान के अंदर से नाज़रीन उन्हें मुसलसल गाइड किया जा रहा है, उन्हें मुसलसल नाज़रीन डायरेक्शन दी जा रही है। फिर नाज़रीन अफगान ख्वारिज ने कैडेट कॉलेज पर बारूद से हमला किया। फिर कैडेट कॉलेज पर हमले के वक्त 525 कैडेट समेत तकरीबन 650 अफराद नाज़रीन कैडेट कॉलेज के अंदर मौजूद। जब ये सारी कार्रवाई हुई है, जब ये सब कुछ हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेज नाज़रीन रेस्क्यू कर रही हैं। कैडेट कॉलेज में मौजूद 3 अफगान ख्वारिज का कॉलेज, एक उन्हें बहरहाल जो 3 ख्वारिज है नाज़रीन, उनके बारे में रिपोर्ट हो रहा है कि उन्हें एक मखसूस जगह पर घेर लिया गया है, उन्हें कॉर्डन कर लिया गया है, लिहाजा उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कैडेट्स की रिहायशी इमारतों से काफी फासले पर इन लोगों को ले जाया गया है। अभी तक तमाम कैडेट्स महफूज हैं। तो ये एक नाज़रीन बहरहाल एक अच्छी खबर है कि अभी तक 3 जो कैडेट्स हैं वो बहरहाल महफूज हैं। लेकिन ये जो सूरत हाल है नाज़रीन, ये ठीक नहीं है। ये विजुअल्स दिखाएं, सिर्फ खाली आप स्क्रीन के जो विजुअल्स नजर आ रहे हैं नाज़रीन, ये बहुत परेशान कुन है, ये बहुत ज्यादा खौफनाक है कि किस तरीके से नाज़रीन हमारे जनूबी वज़ीरिस्तान हो, यानी खैबर पख्तूनख्वा हो, और उसके बाद हमारा इस्लामाबाद हो, कैपिटल दारुल हुकूमत हो, ये दोनों इस वक्त नाज़रीन धमाकों से, इस तरह की नाज़रीन मुसल्लह कार्रवाइयों से इस वक्त जल रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान में एक पैनिक फैला हुआ है। एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि गुज़श्ता चंद महीनों से हमें कुछ ऐसी वीडियोज़ नजर आ रही थी, चाहे वो इस्लामाबाद से हों या चाहे पंजाब से हों, जहां पर नाज़रीन ये जो फितना अल ख्वारिज है, भारतीय प्रॉक्सी है नाज़रीन, वो वीडियोस बना रहे थे, अपनी मौजूदगी जाहिर कर रहे थे, बाकायदा से झंडे लगा रहे थे। तो एक प्रेजेंस उनकी नाज़रीन एक लंबे टाइम से नजर आ रही थी, और आज इन्होंने ये कार्रवाई की है। गैर मामूली बात यह है कि कल के दिन, यानी अभी से तकरीबन 18-20 घंटे पहले, भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में रेड फोर्ट लाल किले के बिल्कुल गेट नंबर 1 के सामने, वहां पर टैक्सी फटती है, जो कि रेड जोन है, जो कि भारतीय पार्लियामान से 5 माइल के फासले पर है। और आज इस्लामाबाद रेड जोन में नाज़रीन G11 कचहरी में ये सूरत हाल बनी हुई है। ये गैर मामूली है। मोदी की स्टेटमेंट एक आई है और भारत इसे मुकम्मल तौर पर जो दिल्ली में हुआ है उसे एक फॉल्स फ्लैग की शक्ल देने की कोशिश कर रहा है। मोदी का यह कहना है कि हम इसे एग्जामिन कर रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इसे देख रही हैं, लिहाजा ये, बल्कि मैं चाह रहा हूं कि मोदी को आप खुद ही सुन लें। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान DG साहब का बहरहाल ये कहना है कि हम इसको इस तरह से जाने नहीं देंगे, और जाहिर है नाज़रीन सिचुएशन सीरियस है। इस्लामाबाद के सेंटर में धमाके हो जाए, वाना में कैडेट्स के ऊपर, हम नाज़रीन ऑलरेडी बहुत ज्यादा जख्मी, हमारे सीने छलनी है, जो कुछ APS में पेशावर में हुआ था। तो बहरहाल आप इसके आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट निकलेगा और ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल बनेगी। अब नाज़रीन आते हैं मुल्क की जो इंटरनल पॉलिटिकल सूरत हाल है, खासतौर पर 27वीं आईनी तरमीम है नाज़रीन। 27वीं आईनी तरमीम को नाज़रीन सहूलतकारी करने वाले, बल्कि वो आवाजें नाज़रीन जो
बहुत हद तक जुल्म को जस्टिफाई करती रही हैं। बहुत सारी ऐसी आवाजें जो तड़ियां लगाती रही, धमकियां लगाती रही हैं। बैरिस्टर मुनीफ फारूक साहब को नाज़रीन मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं कि 27वीं आईनी तरमीम के बारे में बैरिस्टर मुनीफ फारूक साहब क्या फरमा रहे हैं कि भाई ये जो तरमीम है ये ठीक नहीं है और ये गुड टू सी यू नहीं है बल्कि एज यू लाइक वाली तरमीम है। ये सुन लें आप। ये तरमीम इस निज़ाम ने अपने लिए मुरतब की है। इस निज़ाम के अंदर जो तरमीम इसके अंदर मेनली चीज़ हुई है, अदलिया अब आपके मुल्क के अंदर पहले गुड टू सी यू वाली थी, अब यही आप कह सकते हैं एज यू लाइक सर, इस टाइप की अदलिया मुमकिन तौर पर होगी, या एज योर माइटी लॉर्ड विश, इस टाइप की अदलिया होगी आपके मुल्क के अंदर, जिसे आप महकूम अदलिया कह सकते हैं। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन ये वो बात है जो मैं कोई आपको ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दे रहा, लेकिन क्योंकि अब तरामीम मेरे सामने है जो मुसवदा पेश किया गया है। हमारे मुल्क में अदलिया वैसे भी बड़ी कंट्रोवर्शियल रही है। हमारे जो मामलात रहे हैं अदालती तारीख, वो बड़ी चेकर्ड है, बड़ी गंदी तारीख है, और मादरत के साथ हमारे जो जज साहिबान है उन्होंने ठीक ठाक इसके अंदर अपना किरदार अदा किया। लेकिन जो आज की तरमीम है, इसने ये इसके ऊपर बहुत सख्त कर दिया कि आपकी अदलिया अगर पहले भी दबाव या महकूम थी तो अब महकूम प्लस होती नजर आएगी। अब नाज़रीन इसी के ऊपर अनवर मकसूद साहब ने बातचीत की। उन्होंने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये प्रोस्टिट्यूशन है। ये प्रोस्टिट्यूशन की तरह इस्तेमाल होता है ना, एक उस खातून की तरह जो अपना जिस्म बेचती है ना, जब दिल किया पैसे दिए और उसे आप लेकर आ जाते हैं। बल्कि आपको याद होगा अदील राजा साहब ने रिपोर्ट किया था कि नून लीग के कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें खुसरो की तरह ट्रीट किया जाता है, जब दिल करता है हमें नचवाया जाता है और मार मार कर घुंघरू बांध कर हमें नचवाया जाता है। अनवर मकसूद साहब क्या कह रहे हैं पहले ये सुन लें आप। कॉन्स्टिट्यूशन को इन लोगों ने प्रोस्टिट्यूशन बना दिया और जो तरमीम है वो एक तवाइफ है, जब मर्जी आज ले आओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तरमीम इस तरह नहीं होती है कि उठा के ले जा रहे साइन करें। तरमीम दुनिया में नहीं होता। जितनी तरमीम आई है अब तक उसे महीनों लग जाते हैं। सबको पता होना चाहिए किस बात पे तरमीम आ रही है। और ये सिंपल नहीं है नादरीन। इस आईनी तरमीम के जरिए इस्तिस्ना दी गई, इम्यूनिटी दी गई है, फॉर लाइफ इम्यूनिटी दी गई, जो कि सबसे खौफनाक किस्म का प्रेसिडेंट है। आप ये मैं चाह रहा हूं कि ये आप देखिए जरदारी साहब को नादरीन जो इम्यूनिटी दी गई है ये ब्लैकमेल होकर दी गई है, और ये पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर आकर नादरीन बैरिस्टर अकील साहब ने इकरार किया है। मैं चाह रहा हूं कि ये मोहम्मद मालिक साहब का और बैरिस्टर अकील साहब का 1 मिनट का पूरा क्लिप सुनवाएं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने ब्लैकमेल किया। उन्होंने कहा जी देखे जी फिर ऐसा ही होता है, हमें वोट चाहिए थे, उन्होंने कहा इम्यूनिटी। तो जरदारी साहब नादरीन टीटी केस, जरदारी साहब करप्शन केसेस नादरीन, उन्हें मुकम्मल तौर पर ब्लैकमेल करके आईनी तरमीम के लिए जाली वोट डालने के लिए नादरीन उस बंदे ने इस पूरे निजाम को, पूरे सिस्टम को, पूरे मुल्क को नादरीन ब्लैकमेल किया है। ये कितनी खौफनाक चीज है ये आप सुन लें। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए, ट्रांसफर जजेस के लिए, दीगर जो डिफेंस रीस्ट्रक्चरिंग थी उसके लिए वोट दरकार थे, जो कि नेशनल इंटरेस्ट की चीजें थी। उसमें बिल्कुल ये चीज वाजे सामने आई और उन्होंने कहा कि भी और फिर 248 में वो शेख डली, उस पर जाहिर बात है कि हमने बतौर इत्तेहादी उनका साथ दिया। और ये लाइफ टाइम इस्तिस्ना वाली जो बात है, ये इम्यूनिटी वैसे मेरा पर्सनल व्यू है कि एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए, और जनरली स्पीकिंग इवन एब्सोल्यूट होती भी नहीं है। अब बेशक the veil of immunity can always be pierced, as obviously आपको पता है कि दुनिया पूरी में अगर देखें तो इम्यूनिटी का वेल भी pierce कर दिया जाता है, वो पर्दा भी pierce किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। नाज़रीन इसके ऊपर बातचीत करते हुए आज बैरिस्टर गौहर साहब ने बाकायदा से इसे ये कहा है कि ये बाकू तरमीम है और ये बाकू से वीडियो लिंक के जरिए इसकी परमिशन दी गई, लिहाजा हम बाकू तरमीम को नहीं मानते, हम इस दस्तूर को नहीं मानते। तो इस तरमीम को नाज़रीन बाकू तरमीम कहा जा रहा है, ये भी सुन लें। तारीख में पहली मर्तबा, दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा एक न्यूक्लियर स्टेट के सरबरा बाहर मुल्क में बैठ के, बाकू में बैठ के वो अप्रूवल करा रहा है। इस तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। इस बाकू तरमीम को, इस सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, आवाम नहीं मानते। और एक और नाज़ी बड़ी अहम तरीन बात बैरिस्टर गौहर साहब ने की और मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं। उन्होंने कहा जब वो आएगा, मर्द अहान आएगा, जब वो असल बंदा आएगा, जो वो कहेगा उसका कहा हुआ लफ्ज ही आइन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा। जज्बाती थे बैरिस्टर गौहर साहब, ये भी सुन लेना। वो मर्द आहन जब आएगा, वो जो लफ्ज कहेगा वही आइन होगा। आज नादरीन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहतरम अतहर अमीन अल्लाह साहब ने निज़ाम के खिलाफ बगावत कर दी है। उन्होंने खत लिखा है जस्टिस यहिया अफरीदी साहब को और उसके अंदर उन्होंने नादरीन उनके ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की है, उन्हें यकीन माने बाजू से पकड़कर धक्के मारे कि भाई देखें इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। जस्टिस अतहर अमीन अल्लाह ने जस्टिस यहिया अफरीदी को खत लिखकर उनके ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की है, उनको जगाने की कोशिश की है। अब नादरीन सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के साबिक जस्टिस अतहर अमीन अल्लाह साहब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाईजान ये जो कोर्ट है ये ताकतवरों के साथ खड़ी हो गई है। जुल्फकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल सुप्रीम कोर्ट पर धब्बा है। अब इमरान खान के केसेस में शफाफियत नजर नहीं आ रही।
सुप्रीम कोर्ट का जज ये कह रहा है कि इमरान खान के केसेस में शफाफियत नजर नहीं आ रही, 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत नहीं हो रही। सब जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जजेस का खत इस सुप्रीम कोर्ट पर बोझ है। इदारे रातों रात नहीं बनते, लेकिन ताकतवर के सामने झुकने से बर्बाद हो जाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट को खत्म किया जा रहा है। इस हवाले से चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो जुडिशियल कमीशन बुलाएं। पाकिस्तान में अदलिया को तबाह किया जा रहा है, जिसमें एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत और उनकी मर्जी शामिल करके अब अदलिया को मुकम्मल तौर पर हुकूमत और ताकतवर लोगों के मातहत किया जा रहा है। नाज़रीन, ये खत लिखा है और ये खत लिखकर सुप्रीम कोर्ट के नाज़रीन एक जज और साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनाला साहब ये बता रहे हैं कि आज इमरान खान के साथ जो हो रहा है ये जुल्म हो रहा है, ये ज्यादती हो रही है इमरान खान के साथ। ये आप साकिब बशीर साहब को सुने। नाज़रीन, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। लेकिन यह है कि उसको एक हवाला के तौर पर लिखा गया है। इसमें वो चीफ जस्टिस जज अफरीदी साहब के नाम ये खत लिखते हैं और तमाम जजेस को इसकी कॉपी भेजी गई है। इसमें वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवरों के साथ खड़ी रही, अवाम के साथ नहीं। और ये भी कहते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिले माफी जुर्म था। और जब बज़ाहिर उन्होंने जो अदलिया के कंधों पर जो जराइम, आप उनको कहें जराइम कहें या गलतियां कह लें आप उनको, कि जो गलतियां उनके कंधों पर हैं उनको एडमिट किया है कि अदलिया ने कहां कैसे क्यों गलतियां की और उनको जब एक्सेप्ट करना चाहिए।